माननीय शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी प्रशासन बैठा है, जो भी न्याय की बात करते हो, आप भी न्याय की बात ST OBC की बात करते हो, तो हमें ये ना कहना पड़े कि हमें जन आंदोलन करना पड़े कहीं। तो यहाँ तक हम इतना पहुँचाना चाहते हैं कि साहब जो भी अपात्रता हुई है, तो अगर ये मामला थमेगा नहीं जब तक FIR नहीं होगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमको, तो देवान जी को हम न्याय दिलाने के लिए 28 सितंबर 2023 को हम थाने का घेराव करेंगे, उनको न्याय दिलाने की मांग करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार। न्याय समता न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम कैलारस ब्लॉक के कुछ गांवों में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ हैं, जो गांव-गांव जाकर के कुछ आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं और जगह जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम जानते हैं इन लोगों से कि किस विषय में ये धरना दिया जा रहा है, किस विषय में ये आंदोलन किया जा रहा है, क्या है इसका मुख्य कारण। तो हमारे साथ कैलारस के ब्लॉक अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो भीम आर्मी से कैलारस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। हम उनसे जानते हैं कि सर, आप भीम आर्मी के काफ़ी चर्चित चेहरे हैं और आपके नेतृत्व में ये आंदोलन का कार्यक्रम रखा गया है, तो हमें बताएंगे सर कि एक आंदोलन किस विषय में किया जा रहा है, क्या है इसका मुख्य कारण। धन्यवाद साहब। समता न्यूज एडिटर को और रिपोर्टर को मैं धन्यवाद देता हूँ, कैमरामैन परिषद को। देखिए साहब, भारत में एक न्याय का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने खड़ा किया। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की लड़ाई के आधार पर होना चाहिए और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना जातीय टिप्पणी होनी चाहिए। तो उसमें आर्टिकल 90 में बाबा साहब ने लिखा है कि सबको स्वतंत्रता है बोलने की, लिखने की, और जो भी अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलने की आज़ादी है सबको। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथी पत्रकार भाई उदयवान अरगल ने कुछ जानने की कोशिश की कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, मरीजों का इलाज सही ढंग से हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो ऐसी कुछ जातिवादी मानसिकता लोगों ने जो अभद्रता टिप्पणी की है, चीना जपटी और जो भी जाति सूचक होने के कारण उनको जो भी अपमानित होना है, तो उसके विरोध में हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं और जो भी मुखिया हैं मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे भी कहना चाहते हैं कि उनको कंट्रोल करें, और ज़्यादा अभद्रता करेंगे तो फिर हम बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये बात हम माननीय शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी प्रशासन बैठा है, जो भी न्याय की बात करते हो, आप भी न्याय की बात ST OBC की बात करते हो, तो हमें ये ना कहना पड़े कि हमें जन आंदोलन करना पड़े कहीं। तो यहाँ तक हम इतना पहुँचाना चाहते हैं कि साहब जो भी अपात्रता हुई है, तो अगर ये मामला थमेगा नहीं जब तक FIR नहीं होगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमको, तो देवान जी को हम न्याय दिलाने के लिए 28 सितंबर 2023 को हम थाने का घेराव करेंगे, उनको न्याय दिलाने की मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, आप किन के विरोध में ये आंदोलन करना चाहते हैं? कौन है वो डॉक्टर जिन्होंने उदयवान जी के साथ अभद्रता की? देखिए, कहने में जो आया है कि वीडियो देखी थी मैंने, डॉक्टर मनीष शर्मा है जो कि कुछ सवाल किए थे इनने कि डॉक्टर साहब टाइम पे क्यों नहीं है, मरीज़ की हालत गंभीर है। तो उनने मनीष शर्मा ने कुछ अभद्रता की थी उदयवान जी भाई के साथ, और अभद्रता करने के बाद ये भी कहा था कि तुम क्या करोगे, कितने बड़े क्या कर लोगे। तो ये होना नहीं चाहिए। ये भारत संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा, और ये नहीं भूलें कि दूसरे संविधान से चलेगा, ये कभी नहीं भूलें। माननीय हम मनीष शर्मा जी से कहना चाहते हैं कि आप अपने होल संभाल के उस जो भी है आपकी दशा को बदलें और ऐसा आगे ना करें। धन्यवाद। एक और हमारे काफ़ी चर्चित चेहरे हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते नज़र आते हैं, हमेशा SC ST OBC के लिए लड़ते नज़र आते हैं। बहुत ही चर्चित चेहरे हैं भीम आर्मी के काफ़ी पुराने कार्यकर्ता अनिल गौतम जी, और ये हमारे संभाग चंबल संभाग के सचिव हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि सर, ये जो आंदोलन आपने शुरुआत किया है, ये किन के विषय में शुरुआत किया है और ये घटना हुई है वो कब हुई थी? ये जो आंदोलन है हॉस्पिटल कैलारस में 2 अगस्त को हमारे प्रदेश महासचिव
मुरैना ज़िले के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ में कैलारस आए हुए थे, जिसमें हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता राहुल भाई के साथ में जब वो कुटरावली से कैलारस की तरफ जा रहे थे तो बाइक से गाय के साथ में एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उनकी चोटें आई थी। हमारे प्रदेश महासचिव जी अपने साथियों के साथ में हॉस्पिटल उन्हें लेकर पहुँचे तो 1 घंटे तक वो हॉस्पिटल में खड़े रहे, लेकिन वहाँ पर कोई भी डॉक्टर साहब उपस्थित नहीं हुए। 1 घंटे का इंतज़ार करने के बाद में बड़े भाई नीरज चंसोरिया जी ने पत्रकार उदयवान जी को कॉल किया होगा और उनको बुलवाया। पत्रकार उदयवान जी ने वहाँ पर आकर लोगों से बातचीत की और डॉक्टर साहब जो मनीष शर्मा जी आ गए थे उनसे इस बारे में चर्चा की कि वो आप सही समय पर क्यों नहीं आए, जिस समय आपकी ड्यूटी चल रही है आप ड्यूटी के समय पर बाहर क्यों थे। तो इस बात को लेकर डॉक्टर मनीष शर्मा ने हमारे प्रदेश महासचिव जी के सामने उदयवान जी के साथ छीना झपटी की, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया, जिसके लिए कैलारस की टीम इतने समय में वहाँ उपस्थित हो गई थी और बड़े भाई नीरज चंसोरिया जी के साथ भीम आर्मी की टीम कैलारस थाने उसी रात पहुंची। इतने में अस्पताल से थाने पर फ़ोन पहुंच गया था और कैलारस थाना प्रभारी ने उसी समय एफआईआर न लेने की तो बात नहीं की थी, लेकिन बात को टालते हुए सुबह का समय दे दिया कि हम सुबह एफआईआर कर देंगे। लेकिन सुबह की तो बात छोड़िए, आज 24 सितंबर हो गए हैं, 2 महीने होने पर आ गया है, आज तक डॉक्टर मनीष शर्मा की एफआईआर तक नहीं हुई है। क्योंकि डॉक्टर मनीष शर्मा स्वयं मनुवादी विचारधारा के हैं और आज के समय में जो विधायक भी बैठे हुए हैं वो भाजपा सरकार के इशारे पर काम करते हैं। कैलारस थाना भाजपा सरकार के इशारे पर काम करती है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि पत्रकार उदयवान जी ने पुलिस अधीक्षक महोदय जी के भी आवेदन दिया था, लेकिन एसपी साहब ने उन पर भी कोई संज्ञान में नहीं लिया, ना ही उन पर कोई उचित कार्रवाई सोची और ना ही डॉक्टर मनीष शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन लिया। तो गौतम जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो 2 महीने के करीब हो गए हैं, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। करीब 2 अगस्त की घटना है रात्रि की, अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। तो अब आपका आंदोलन किस लिए किया जा रहा है? क्या एफआईआर करने के लिए किया जा रहा है? किस विषय में किया जा रहा है? आप क्या करोगे आप इस आंदोलन के माध्यम से? हम इस आंदोलन के माध्यम से यह बता देना चाहते हैं कि जिस भाजपा इशारे के कहने पर पुलिस प्रशासन जो तानाशाही रवैया अपना रहा है, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि भाजपा तो जाएगी और सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं। प्रशासन को नौकरी वहीं करनी है, हमें वहीं रहना है। हमारी पुलिस प्रशासन से कोई दुश्मनी नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। सिर्फ हमको यह चीज़ की चेतावनी देना चाहते हैं कि आप लोग सतर्क रहें, जो सही है मायने में उसका साथ दें, अन्य अत्याचार के खिलाफ रहें। जिस तरह से
थाने पर लिखा रहता है देशभक्ति जन सेवा, तो वो देशभक्ति जन सेवा ही करें, ना कि भ्रष्ट भक्ति और नेताओं की सेवा करें। सही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और 28 तारीख को भीम आर्मी के नेतृत्व में थाने का घेराव किया जा रहा है। घेराव उस समय तक किया जाएगा जब तक मनीष शर्मा के खिलाफ FIR नहीं हो जाती है। इस बीच में हमें थाने पर 2 दिन तक बैठा रहना पड़े तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। अगर इसके बावजूद भी SP महोदय और थाना प्रभारी ने फिर भी हमारी बात को नहीं सुना, तो मैं अभी से चेतावनी दे देता हूं कि मुरैना जिले के अंदर मुरैना का संपूर्ण जाटव समाज जिस दिन रोड पर उतर गया ना, उस दिन SP साहब आप समझ लेना कि क्या होगा। या तो हमारी इस छोटी सी मांग को स्वीकार कर लीजिए, या फिर आप ये लिखित में कह दीजिए कि आप अभी भी पुलिस की नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप उन नेताओं की और भाजपा सरकार के इशारे पर बैठकर तानाशाही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। जब एक पत्रकार के साथ ऐसी अभद्रता हो सकती है तो सोचिए और समझिए कि आम आदमी के साथ क्या होता होगा, किस तरह से आम आदमी जी रहा है इन तानाशाह लोगों के अत्याचार से। पुलिस प्रशासन आम लोगों की बात नहीं सुनती, पत्रकारों की बात नहीं सुनती, तो आम लोगों की क्या सुनेगी। तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जब पत्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी। और ये थाना कैलारस किस तरह से नेताओं की कठपुतली बनकर रह गया है, किस तरह से कुछ चंद लोगों की कठपुतली बनकर रह गया है, किस तरह से इस कैलारस थाने में लोगों को न्याय नहीं मिलता। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं सुनील कैमरामैन विकास बौद्ध के साथ, धन्यवाद, नमस्कार।